नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हैं धनश्री फूड एंड बेवरेज के एमडी दुष्यंत भाटी जी। दुष्यंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक में। जी नमस्कार, और थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि आज वर्ल्ड मिल्क डे है और दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला नंबर है। अभी हाल जी ही में जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी एक बयान में पढ़ रहा था एक अखबार में। तो उनका कहना है कि जो प्रोडक्शन का और सप्लाई का जो गैप है, उसको फिल करने में भारत यानी हमारा देश एक अहम रोल निभाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो दुनिया है वो दूध उत्पादन में भारत की तरफ नजरें लगाई हुई है। वो उसकी उम्मीद है कि जो भी कमी है मिल्क प्रोडक्शन में, उसकी भरपाई भारत करेगा और भारत से उन्हें पूरी उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से आपकी नजर में भी ये बयान उनका आया होगा दुष्यंत जी। लेकिन जो हमारा आज का विषय है दुष्यंत जी, उस पर मैं आता हूँ कि जैसे गर्मियां आते ही यानी गर्मी शुरू होते ही जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उसका मानना ये है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, पशु जी दूध कम देता है। लेकिन जी डिमांड जो है वो सर्दियों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आइसक्रीम की डिमांड मार्केट में होने लगती है। बाजार में आइसक्रीम भी आती है, लस्सी, छाछ, ये दूसरी चीजें भी बहुत चलती हैं। तो जो आम पब्लिक की धारणा है वो ये है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर ये जो बीच का जो गैप है, जो दूध की कमी होती है, इसकी भरपाई कैसे होती है। तो मैं चाहूंगा कि दुष्यंत जी बहुत आसान साफ शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो गैप है प्रोडक्शन का, इसकी भरपाई कैसे होती है। जी, मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि दूध का जो सरप्लसनेस है और जो डेफिसिट है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि उत्पाद ज़्यादा होना या कम होना, दो विषय हैं। सर्दियों में क्या होता है कि जब आप अभी बारिश के बाद एक तो ब्यात बढ़ जाती है, क्योंकि सभी किसान ये कोशिश करते हैं, या जो डेयरी फार्मर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि गाय का या भैंस का जो ब्यात है वो हम थोड़ा सर्दी में लें या गर्मी के बाद लें। पहला तो इसका एक रीजन ये है कि भाई दूध का प्रोडक्शन आफ्टर अगस्त ही क्यों बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि ब्यात उसी समय ली जाती है मैक्सिमम। तो उसमें किसान को क्या फायदा होता है कि जितना वो आज खिला रहा है उतना ही खिलाने के बाद, क्योंकि हर पशु का एक साइकिल होती है 305 दिन की, जिसमें दूध शुरू में 3 महीने बढ़ता है, फिर स्टैग्नेंट होता है, फिर घटना शुरू होता है जब वो गायबन हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसान को 4 महीने पूरे मिल जाते हैं सर्दी तक, तो उसके जो कम खिला करके पूरा दूध ले लेता है वो। तो क्या होता है कि जब किसान दिसंबर तक पूरा दूध लेता है तो उस दूध को कंपनी खरीद लेती हैं, डिमांड तो मार्केट में है नहीं, तो उसको क्या करते हैं कि वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो उस पाउडर को सरप्लस करके रख लिया फॉर समर्स, कि गर्मियों में जैसे ही मार्च निकलेगा, होली के बाद दूध का घटना शुरू हो जाता है और हमारे मार्केट के अंदर उन्हीं पदार्थों को मतलब मांग उनकी बढ़ने लगती है। जैसे दही की डिमांड बढ़ जाती है, छाछ की बढ़ जाती है, जितने भी पदार्थ हैं दूध के सभी में बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कंपनियां उसी दूध को फिर बटर के साथ मिला करके दोबारा दूध बना लेती हैं। वो एक नेचुरल यानी कि आप, दुष्यंत जी माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। आपका जो कहने का मतलब है कि जैसे ही सरप्लस दूध डेयरी में आता है तो उसका पाउडर और बटर बना के रख लिया जाता है। पाउडर ज्यादा बना के रख लेते हैं, क्योंकि जो मक्खन बनाएंगे उससे तो घी बन जाएगा, तो या तो फॉर्म बटर की फॉर्म में उसको रखा जाएगा, या आप, क्योंकि दो चीजों का दूध खरीद फरोख्त होती है, एक घी पे और एक पाउडर पे, जो बेसिक दो पदार्थ हैं दूध के अंदर। आप कभी कैलकुलेशन देखेंगे दूध कैसा खरीदा या बेचा जाता है, तो इस तरीके से जाता है। तो उसमें दो रोल हो गए, एक तो मक्खन का और एक एसएनएफ का, जो पाउडर के तहत आता है। तो पाउडर बना के रख लिया और मक्खन बना के रख लिया उसका। तो अगर घी की डिमांड बढ़ गई तो मक्खन बेच दिया। और पाउडर के तहत उन्होंने क्या किया, पाउडर में उन्होंने बना करके उसको फिर दोबारा मिक्स करके गर्मियों में उसको दूध बना लेते हैं वो। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो मार्केट की डिमांड है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, जो नकली दूध बनता है कुछ प्रोपोर्शन उसका भी आता है गर्मियों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज आपको पूरी मिल जाएंगी जी। तो ये दो कारण है कि सर्दियों में दूध बढ़ने का, और बढ़ने के बाद उसी पाउडर से हम लोग गर्मियों में दूध को बना देते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कुछ पाउडर की फॉर्म में बना के रखा जाता है, कुछ बटर की फॉर्म में बना के रखा जाता है, तो इसका स्टोरेज कितने दिन तक या कितने महीने तक किया जा सकता है कि इस पर कोई फर्क ना पड़े, खराब ना हो।
इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। इसमें मतलब अगर उसका एम्बिएंट टेम्परेचर सही तरीके की पैकेजिंग में करके और अच्छी जगह पे रखा जाए, साफ सुथरी जगह में, तो करीबन 7-8 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आती है कहीं। मतलब अब इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि 7-7 8-8 महीने तक पाउडर बटर जी जी स्टोर जी किया जा जी, सकता है। हाँ हाँ। और आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है, जहाँ इसमें तो यूज नहीं होता है, पर बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर आप फ्रोजन में जाइए और वो फिर एंटायर ईयर यूज कर रहे हैं लोग। तो इसको दोबारा से जब हम दूध की फॉर्म में आते हैं लेकर पाउडर को या बटर को, तो जी। इसके टेस्ट पर या इसकी शेल्फ लाइफ पर कुछ फर्क पड़ता है? देखिए टेस्ट तो फर्क आएगा ही, क्योंकि वो होमोजेनाइज मिल्क हो जाता है। तो उसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है। जो आप नेचुरल दूध पी रहे हैं उसमें आपको दूध में ऊपर नीचे मिलेगा, कभी फैट ज्यादा है, कभी फैट कम है, कभी एसएनएफ जी। ज्यादा है, कभी एसएनएफ कम है। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। ये जो दूध आएगा वो स्टैंडर्ड प्रोसेस होगा, दैट इज मेड बाय द मशीन्स। मतलब इसमें के द्वारा फैट और एसएनएफ जो है वो फिक्स होगा कि इतना फैट है, इतना फिक्स होगा, SNF। उस स्टैंडर्ड जिस हिसाब से आपको चाहिए, जो एफएसआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से फिर आपको बना करके बेचना है। लेकिन इतना है कि वो हेल्थ के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए कोई जी, बुरा असर नहीं उसमें डालता। ये है, वो फर्क पड़ता है कि वो किस क्वालिटी का आपने पाउडर बनाया है, जी। क्योंकि उसकी भी स्टेजेस होती हैं अलग अलग। जैसे मिल्क ए क्लास मिल्क है, एक थोड़ा सा उसकी एसिडिटी बढ़ गई है, तो वो कंपनीज के ऊपर है कि वो कैसा किस दूध से पाउडर बना रही है या किस दूध से मक्खन बना रही है। देखिए मौसम का तो अपना एक चक्र है, वो तो जी। घूमता रहता है, सर्दी गर्मी बरसात। क्या डेयरी सेक्टर में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी पर, इस मेथड पर कोई काम हो रहा है कि जो गर्मियों में प्रोडक्शन घट जाता है वो ना घटे और बराबर बना रहे, लगातार सप्लाई चलती रहे? कुछ काम ऐसा हो रहा है? देखिए उसमें काफी कंपनीज, अमूल ने बहुत अच्छे प्रयास करे हैं कि आपको फीडिंग पे काम करना है पशु की। फीडिंग से क्या होता है कि आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में काफी किसान वर्ग जो है वो अपने पुराने पद्धति से ही काम कर रहा है, पर साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा काफी फीड इस तरीके की आ गई है कि गर्मी में आप उस तरीके की फीड उसको डालिए, एक बैलेंस डाइट डालिए, ताकि जैसे आज ह्यूमंस में भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करने लगे कि आप ये खाएंगे तो गर्मी से आप बचेंगे। तो ऐसे ही काउस का भी है, बफलोस का भी है, कि उनके तहत अगर आप डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक तो बैलेंस डाइट मिलेगी। बैलेंस डाइट से क्या है कि आपको पूरा ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या दूध को चाहिए वो अगर सही मात्रा में मिलेगा तो पशु भी ठंडा रहेगा। उसको नहलाने के तरीके हैं, जैसे हमारे यहाँ डेयरी फार्म पे हम 3 बार नहलाते हैं गायों को, सिर्फ गर्मी को मात करने के लिए। कि हम अगर सर्दियों में 28 से 30 लीटर की एवरेज ले रहे थे तो आज भी हम 22 से 24 की ले रहे हैं। ओके। तो उससे मतलब उसके उसमें कुछ ये तरीके हैं और विपरीत मौसम में तरीके रखने हैं, के। जैसे हाँ उसके तरीके हैं कि आप उसको बैलेंस फीड डालेंगे, उसमें क्या चाहिए, जो ठंडी चीजें हैं उसमें आप ज्यादा फीड में इन्वॉल्व करें, तो उस चीज को डाल के तो गाय को फिर खुला पानी पिलाएं। जैसे पानी क्या है, हम 3 बार दिखाते हैं, हम 3 बार पानी दिखा के लाए, पर 24 घंटे अगर हम पानी दे रहे हैं तो वो अपनी मात्रा को अपने हिसाब से पी सकती है। उसको पता है मेरी बॉडी कब पानी मांग रही है, तो उतना पानी वो पिएगी। तो उससे क्या है कि मिल्क की ईल्ड बढ़ेगी।